हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10th आईटी स्टूडेंट्स के लिए है जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। तो इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। और इसमें हम चैप्टर को स्टडी करेंगे, वो है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। ये देखिए, ये जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। ये कंप्यूटर भी हो सकते हैं और कुछ और भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे प्रिंटर भी हो सकता है और भी कुछ डिवाइस होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में और ये कैपेबल होते हैं एक दूसरे से डाटा शेयर करने में। अगर हम इनको इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे तो ये सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर होंगे, ठीक है। तो ये आपस में डाटा शेयर नहीं कर पाएंगे, मतलब जैसे एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी डाटा को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और जो रिसोर्सेज हैं, जैसे ये फिगर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 4 कंप्यूटर ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, एक बीच में एक प्रिंटर, एक मेन सर्वर है यहाँ पर, ठीक है। वो उससे जो प्रिंटर अटैच है, तो ये जो 8 कंप्यूटर हैं वो 8 कंप्यूटर इस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नेटवर्किंग नहीं होगा तो 8 कंप्यूटर्स के लिए मुझे 8 प्रिंटर चाहिए होंगे, क्योंकि सभी को प्रिंट करना है यहाँ पर। तो ये नेटवर्किंग का देखो कितना बड़ा बेनिफिट होता है। यहाँ पे हम डाटा भी शेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक पर्सन ने कोई फाइल बनाई है और वो डाटा जो है दूसरे लोगों को भी चाहिए, तो इजीली यहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा भी एक्सचेंज कर सकते हैं। रिसोर्सेज भी, रिसोर्सेज में चाहे वो हार्डवेयर हो, जैसे कि यहाँ प्रिंटर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, कोई डाटा हो, तो वो सब एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए हमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है। तो नेटवर्किंग क्या हुआ? जब कंप्यूटर्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो कैपेबल होते हैं डाटा और कोई रिसोर्सेज को शेयर करने में, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट बेनिफिट्स, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि देखिए एक प्रिंटर है और यहाँ पे 4 और 4 8 कंप्यूटर हैं। तो एक सिंपल नेटवर्किंग करके हम एक लोकल एरिया नेटवर्क में लगा के इसको हम क्या करेंगे, 4 और 4 8 कंप्यूटर से सिंगल प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नेटवर्किंग करने से देखिए हमारा हार्डवेयर का कॉस्ट बच जाता है। इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। अगर एक ही बिल्डिंग है हमारे पास, एक किसी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कई सारे फ्लोर्स हैं, तो वी डिड नॉट गो देयर, बट वी कैन एक्सचेंज अवर डाटा इवन सेम मेट्रो सिटी में, दूसरे मेट्रो सिटी में, या इंटरनेशनली वी कैन इजीली कनेक्ट विद ईच अदर। जैसे हम जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल लगा के हम सारे मैनेजर्स हैं, एक वीडियो कॉल कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, डिस्टेंस बैरियर्स को ब्रेक कर सकते हैं और टाइम का भी जो है ब्रेक कर देते हैं हम। किसी भी टाइम जो है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी एक तरह का नेटवर्क है। तो उसमें टाइम मैटर नहीं करता है, ठीक है, कि शॉप बंद हो गई है, अभी आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। नेक्स्ट देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ डाटा वेदर इट इज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स कैन बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे हमारे पास जो है व्हाट्सएप चैट होती है, उसमें देखिए हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी जा सकते हैं, ऑडियो भी जाता है, वीडियो भी जाता है और ग्राफिकल कंटेंट भी हम भेज सकते हैं। इट कैन बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो भी कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके हेल्प से हम ये सारे कंटेंट्स हम इजीली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसोर्स शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज बिकम ईजी। जैसे अभी दिखाया था मैंने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जो रिसोर्सेज हम इजीली शेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है तो। नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन इज ईजी। कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है, फेल नहीं होता है हमेशा। वी रीच टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, जिससे भी हमें बात करनी है, कोई कंटेंट भेजना है, हमेशा विदाउट फेल इट ऑलवेज रीचेस टू द राइट पर्सन। और पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये देखिए फिगर में जैसे बनाए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन बोलते हैं, फिर मैन एम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर WAN वैन, दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क, एंड PAN दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए जैसे इनके नाम से हमें पता लगता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो पहला है लैन, स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क होता है, दिस इज लिमिटेड टू ए स्कूल, ऑफिस और एक कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके कैंपस तक ही लिमिट होता है ये, ठीक है। जैसे इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। द की पर्पज ऑफ ए लैन इज टू सर्व इट्स यूजर्स इन रिसोर्स शेयरिंग। इसका बेसिक जो बेनिफिट होता है लैन का, रिसोर्स शेयरिंग के लिए होता है। जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे डाटा हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, उसके लिए हम लैन का यूज़ करते हैं। यूजर्स कैन शेयर वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन एंड डाटा। वो सब जो है हम लैन की हेल्प से हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर हो या हार्ड डिस्क हो, या सॉफ्टवेयर रिसोर्स जैसे कोई प्रोग्राम है या कोई इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो सब। जैसे देखो एक कंप्यूटर लैब के अंदर एक मेन हमारा कंप्यूटर होता है, वो सारे उससे दूसरे कंप्यूटर जो है उससे कनेक्टेड होते हैं, तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दीज आर द नेटवर्क स्प्रेड ओवर ए सिटी। एक सिटी के अंदर, मान लीजिए हमारा सिटी के अंदर कई सारे ऑफिस हैं, हमारे ब्रांच ऑफिस हैं। मान लीजिए कोई बैंक है, उसके कुछ ब्रांच ऑफिस हैं एक सिटी के अंदर, तो वहाँ पर हम सेटअप करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। These are the networks spread over a city. Mobile phone network which is spread over a city can be termed as metropolitan area network. जैसे कि मोबाइल फ़ोन नेटवर्क है, मान लो दिल्ली के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन के टावर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर से देखिए, ये MAN है, ये ऑफिस बिल्डिंग है, ये कोई दूसरा ऑफिस है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। ये जो ऊपर है ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये नीचे गवर्नमेंट बिल्डिंग है कोई, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस है, और यहाँ कोई ऑफिस है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमने इसको टर्म किया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद थर्ड टाइप का जो नेटवर्क है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क विच आर स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज। अब पहले मेट्रो एक सिटी का था, अब नेशन टू नेशन आ गया, स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये देखिए ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। इसमें पूरा ग्लोब जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्टेड होती है। जो इंटरनेट है हमारा वो एक एग्जांपल है। इंटरनेट को हम कहते हैं इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। द नेटवर्क्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज आर नोन एज वैन। इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क लिंक कंप्यूटर्स to facilitate fast and efficient exchange of information at lesser cost and higher speeds. मान लीजिए यूएस में कोई मेरा फ्रेंड है, कोई ऑफिस है, मुझे वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो मैं इजीली यहाँ से मेल भेजूंगा और उनको रिसीव हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड वी कैन सेंड अवर इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ WAN वाइड एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट जो चौथा नेटवर्क है वो है पर्सनल एरिया। ये मेरा पर्सनल यूज के लिए होता है, यह सबसे छोटा नेटवर्क होता है। ए पर्सनल एरिया नेटवर्क और PAN कनेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विद इन ए यूजर्स इमीडिएट एरिया। जैसे मेरे घर के अंदर मैंने एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। द साइज ऑफ PAN रेंजेस फ्रॉम ए फ्यू सेंटीमीटर्स टू ए फ्यू मीटर्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ ए PAN इज द कनेक्शन बिटवीन ए ब्लूटूथ ईयरपीस एंड ए स्मार्टफोन। मेरे पास स्मार्टफोन है तो मैं एक ब्लूटूथ ईयरपीस में अपने कान में लगा सकता हूँ, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मैं आई कैन वॉक अराउंड माई होम एंड रिसीव द कॉल एंड टॉक टू ए पर्सन, ठीक है। तो ब्लूटूथ ईयरपीस लगा के मैं एक PAN सेटअप कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एक मैंने ब्लूटूथ का आपको एग्जांपल दिया, ये देखिए ये मेरा कंप्यूटर है, मेरा प्रिंटर भी इससे अटैच हो सकता है, ठीक है। मेरा कोर्डलेस फ़ोन भी है, मोबाइल भी है, मेरा लैपटॉप है और मेरे ईयरफोन भी हैं यहाँ पर, ये सारे, और मेरा माउस भी मैं उससे अटैच कर सकता हूँ बिना कोड लगाए हुए। तो ये मेरा पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। ये एग्जांपल मेरा हुआ पर्सनल एरिया नेटवर्क का। अभी तक जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स देखे थे, जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क थे, वो हमने डिस्टेंस के बेसिस पे देखे थे कि कितना डिस्टेंस है।
छोटा डिस्टेंस है तो लोकल एरिया, फिर वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। अभी जो हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखने जा रहे हैं वो है नेटवर्क बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स रूल्स। जो कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट होते हैं उनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट यूजुअली डज नॉट शेयर एनी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। जो छोटे कंप्यूटर होते हैं वो कोई रिसोर्स शेयरिंग नहीं करते, वो क्लाइंट होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, ठीक है। चाहे वो डाटा की रिक्वेस्ट करें या कोई हार्डवेयर रिसोर्स की रिक्वेस्ट करें, बट इट रिक्वेस्ट कंटेंट और सर्विस फ्रॉम ए सर्वर, ठीक है। तो सर्वर जो होता है मतलब सर्वर जो सर्व करेगा, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को किसी चीज़ के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर सर्विस के लिए। तो क्लाइंट देयरफॉर इनिशिएट कम्युनिकेशन सेशन, ये क्लाइंट होते हैं जो इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन सेशन को सर्वर से, विच अवेट इनकमिंग रिक्वेस्ट। जो सर्वर है वो वेट करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए। और एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट यूज द क्लाइंट सर्वर मॉडल आर ईमेल, ठीक है। एक ईमेल सर्वर होता है, मैंने वहाँ पे ईमेल भेजा, सर्वर में चला गया, और जो डिजायर पर्सन है उसके पास वो वहाँ पे ईमेल जो है पहुँच जाएगा। इसी प्रकार है नेटवर्क प्रिंटिंग, जैसे मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया था कि एक प्रिंटर है और 8 कंप्यूटर उसमें अटैच हैं। तो ईच इंडिविजुअल कंप्यूटर कैन रिक्वेस्ट टू द प्रिंटर सर्वर, जो इस कंप्यूटर से वो अटैच है प्रिंटर जो है उसको हम प्रिंटर सर्वर भी कह सकते हैं। तो उसे रिक्वेस्ट करेगा कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, और वो सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट को कैरी आउट करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क प्रिंटिंग एग्जाम्पल होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल का। और वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे हमारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, ये भी एक एग्जाम्पल है क्लाइंट सर्वर का। जैसे मैं गूगल में जाके सर्च इंजन उनका खोलता हूँ और मैं कोई कंटेंट में सर्च करता हूँ गूगल में जाके, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं गूगल के सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, कुछ मटेरियल की, कुछ कंटेंट की। तो मैं हुआ क्लाइंट और गूगल का जो मेन कंप्यूटर है वो क्या हुआ, सर्वर। तो ये हुआ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये देखिए डायग्राम में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मॉडल दिखाया हुआ है। ये मेन सर्वर है और ये सारे क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटर जो हैं वो क्लाइंट हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन की या कोई सर्विस के लिए, और सर्वर उनको सर्व करता है। तो ये फिगर दिखाती है हमारे को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट जो है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पीयर टू पीयर, जिसको P2P भी बोलते हैं, इस नेटवर्किंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर विद इक्वल परमिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। तो इसमें जो है इक्वल कैपेसिटी के जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और विद इक्वल परमिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग डाटा। वो एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग में नो डिवाइस इन ए P2P नेटवर्क आर डेजिग्नेटेड सोलली टू सर्व और टू रिसीव डाटा। तो एक सिंगल डिवाइस नहीं होता है, कोई सिंगल कंप्यूटर नहीं होता है जैसे कि क्लाइंट सर्वर में होता है। इसमें क्या होता है, पीयर टू पीयर, सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कोई मेन कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है कि यही सर्व करेगा और रिसीव करेगा, नहीं। इसमें P2P होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। सारे छोटे कंप्यूटर्स जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। कोई भी क्लाइंट बन सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है उसमें, ठीक है। एवरी कंप्यूटर कैन वर्क एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर डिपेंडिंग अपॉन द नीड। जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से वो क्लाइंट भी होता है, वो सर्वर भी होता है। द कंप्यूटर्स कैन स्विच रोल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर। तो ये कंप्यूटर जो होते हैं अपना जो रोल होता है एज ए सर्वर और एज ए क्लाइंट, वो चेंज करते रहते हैं जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिए, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। ये कंप्यूटर ए है, ये बी है, ये कंप्यूटर सी है, और यहाँ पे एक लैपटॉप ए है। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक नेटवर्क डिवाइस होता है हब, इसके द्वारा ये सारे कंप्यूटर्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये एग्जांपल हुआ पीयर टू पीयर नेटवर्क का, ठीक है। तो आगे देखिए, हम कंपैरिजन अगर करें क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर का, ये देखिए, ये एक यहाँ पर मेन कंप्यूटर है, ये हुआ हमारा सर्वर, ये बाकी कंप्यूटर है क्लाइंट, ये रिक्वेस्ट भेजते हैं और इससे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में ये है पीयर टू पीयर, इसमें कोई सर्वर नहीं है, ठीक है। ये सारे छोटे कंप्यूटर हैं, सेम कैपेसिटी के हैं या कम ज़्यादा के भी हो सकते हैं, लेकिन दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, और कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है। जैसे जिसकी ज़रूरत होती है वो सर्वर भी बन सकता है, वो क्लाइंट भी बन सकता है। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट्स
दे सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर मीट्स देयर रिक्वायरमेंट। तो ये हम कंपैरिजन भी करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब को, जिसको हम WWW भी बोलते हैं, 3 times W, एंड इट इज कॉमनली नोन एज द वेब ऑल्सो। ये होता क्या है? इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम URL भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? ये एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, विच मे बी इंटरलिंक्ड बाय हाइपरटेक्स्ट एंड आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। इसमें हाइपरटेक्स्ट होते हैं, जिसको हम क्लिक करते हैं तो कुछ और वेब पेज खुल जाते हैं, इसलिए उनको हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। दे आर इंटरलिंक्ड एंड ओवर द इंटरनेट वी कैन एक्सेस दीज इंटरलिंक वेब पेजेस। और ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इट वाज इन्वेंटेड बाय टॉम बर्नर्स-ली इन द ईयर 1989। तो ये 1989 में टॉम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया था। नॉर्मली इसको WW बोलते हैं हम, 3 times W। These documents may contain a combination of text, photographs, graphics, video and audio which are created and displayed on the internet। ये जो डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट भी हो सकते हैं, विजुअल फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, वीडियो होते हैं, ऑडियो होता है, और ये इंटरनेट पे डिस्प्ले करते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको एक्सेस करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब और WWW एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंटरनेट का। नेक्स्ट देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट सेम चीज़ है, लेकिन वो सेम नहीं है। तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारी नॉलेज इतनी नहीं होती है, तो out of ignorance we think that world wide web or internet both are same. They think they are the same thing, but it is not. Internet is entirely different from WWW. ये जो होता है, it is a worldwide network of devices like computers, laptop, tablets, etc. It enables users to send email to other users and chat with them online. For example, when you send an email or चैटिंग विद समवन ऑनलाइन यू आर यूजिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? वो एक टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प करती है एक दूसरे से कनेक्ट करने में, ठीक है। एक बार आप कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एक वो आपको हेल्प करता है। जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ने आपको कनेक्ट कर दिया। अब एक बार आप कनेक्ट हो गए तो आप वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, आप चैट करते हैं, आप ईमेल भेजते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट, दीज आर 2 different थिंग्स। व्हेन यू ओपन ए वेबसाइट लाइक google.com फॉर इंफॉर्मेशन, यू आर यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जब आपने गूगल खोला, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यू आर सर्चिंग समथिंग, तो क्या कर रहे हैं आप एक वर्ल्ड वाइड वेब को यूज कर रहे हैं। ए नेटवर्क ऑफ सर्वर्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। यू रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम योर कंप्यूटर यूजिंग ए ब्राउजर एंड द सर्वर renders that page to your browser. Your computer is called a client and runs a program, जिसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। और वो जो होता है वो दूसरा कंप्यूटर को, जो कि एक सर्वर की तरह काम कर रहा होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये देखिए, इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट जो है सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इट्स ए लार्जेस्ट नेटवर्क। और WWW क्या है? ये कनेक्ट करता है लोगों को एक दूसरे के साथ, जिसमें हम चैट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ठीक है, वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। तो ये कनेक्ट करता है लोगों को, इसलिए दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। इसमें बाकी और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरनेट में दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर फोरम्स। फोरम्स क्या होता है? वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट ए टॉपिक। तो लोग मिलके एक फोरम बनाते हैं। मान लीजिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा प्रोग्रामिंग है,
लोग जावा सीख रहे हैं आपस में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो दे पुट अप देयर क्वेश्चंस देयर एंड दोज हु नो द आंसर दे विल पोस्ट देयर आंसर्स। तो वो फोरम जो है, पीपल मेक द फोरम्स टू सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट ए पार्टिकुलर टॉपिक, तो उनको फोरम्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च डाटाबेसिस। ये किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आप डाटाबेस बनाते हैं उसके ऊपर। दीज आर यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड लार्ज कंपनीज, जो कि किसी यूनिवर्सिटीज के या बड़ी कंपनियों के काम आता है, वो रिसर्च डाटाबेस होता है। तो इट कैन बी शेयर्ड विद अदर पीपल आल्सो। नेक्स्ट यूजनेट। यूजनेट क्या होता है? डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे कि पॉलिटिक्स के ऊपर आपने कोई एक डिस्कशन ग्रुप बना लिया, सो पीपल विल शेयर देयर ओपिनियन अबाउट पॉलिटिक्स ऑन सर्टेन इश्यूज कंसर्न आवर कंट्री। और फैशन ट्रेंड्स के बारे में हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है गूगल ग्रुप्स। गूगल ग्रुप्स होते हैं, उनको यूजनेट बोलते हैं। नेक्स्ट ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। जो सिस्टम होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे ईमेल अकाउंट्स हम बनाते हैं, ठीक है। कोई अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करना है, किसी को कोई मैसेज भेजना है, तो जितने भी आपके पास ईमेल अकाउंट्स हैं उनको एट ए टाइम हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टेंट मैसेजेस हम भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, ठीक है। टू सेंड एंड रिसीव द इंस्टेंट मैसेजेस, तो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट। टेलनेट होता है रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होती है। रिमोटली कोई दूसरा कंप्यूटर है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलनेट प्रोटोकॉल। गोफर जो है वो है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है, जो हमें हेल्प करता है इंटरनेट पे टू सर्च वेरियस रिसोर्सेज, एंड दिस इज अ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिस हमें हेल्प करती है फाइल को टू सेंड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ओवर द इंटरनेट, सो दैट इज FTP। सो दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो इंटरनेट से रिलेटेड है, उनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो क्लाइंट, पहली टर्म है यहाँ पे क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो अभी हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टडी किया था अभी इसी वीडियो के अंदर। तो क्लाइंट तो एक कंप्यूटर होता है जो एक सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के बारे में। जैसे मुझे गूगल में कुछ सर्च करना है, तो आई एम ए क्लाइंट, तो मैं गूगल सर्वर से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं सर्च करूँगा और वो इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल कराई जाएगी बाय द गूगल सर्वर। तो व्हाट इज अ क्लाइंट? ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। नॉर्मली वो अनदर कंप्यूटर क्या होता है? वो होता है एक सर्वर। नेक्स्ट सर्वर, जैसा अभी हमने स्टडी किया, सर्वर क्या होता है? एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट। सर्वर क्या है? रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, कहाँ से? क्लाइंट कंप्यूटर से, उसको प्रोसेस करता है और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको सर्वर विल सेंड दैट आउटपुट टू दैट कंप्यूटर हु हैज रिक्वेस्टेड फॉर दैट सर्विस। सो वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। जैसे कि वेब सर्वर होते हैं, वो वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट, वो एक वेब पेज होता है। जैसे कि आपको मालूम है वेबसाइट्स होती हैं, एक सिंगल पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई वन पर्सन के बारे में हो सकती है एक वेबसाइट, तो वो पेजेस जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में सारे, ठीक है। तो इट इज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और विद ए स्पेसिफिक गोल। उसके बारे में हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है वेब पोर्टल। देखिए, देयर इज ए डिफरेंस इन वेबसाइट एंड वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या है? A website or service that offers a broad array of resources such as email, forum, research engines, among others, like sites like Google, Amazon, etc. ठीक है। वेब पोर्टल जो होता है नॉर्मली एक पार्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करता है टू एन इंडिविजुअल। वेब पोर्टल में नॉर्मली आपको लॉगिन करना पड़ता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट सर्विस, ठीक है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने यूजर नेम से, पासवर्ड से,
तो तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे अमेजन पे आपका अकाउंट है तो आपको पहले उसमें लॉगिन करना पड़ता है, जबकि वेबसाइट जो होती है एक पब्लिक सर्विस होती है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली वेब पोर्टल एक काइंड ऑफ प्राइवेट सर्विस होती है जिसमें आपको यूजर नेम और आपका पासवर्ड चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउजर। ये सब कुछ कहाँ से एक्सेस होगा? वेब ब्राउजर से, जो कि एक प्रोग्राम है और जिसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इट इज ए सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम है, नेटस्केप है, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। बिना वेब ब्राउजर के आप इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या होता है? ए वेब क्लाइंट इज ए प्रोग्राम और ए कंपोनेंट ऑन क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर। एग्जाम्पल ऑफ वेब क्लाइंट्स आर वेब ब्राउजर्स। ठीक है, अभी जो हमने स्टडी किया वेब ब्राउजर, तो वो क्या होता है? वेब क्लाइंट होते हैं। फाइल शेयरिंग प्रोग्राम है, चैट प्रोग्राम्स हैं, ये सारे वेब क्लाइंट्स होते हैं। सो दीज आर द सम कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और भी कुछ कंपोनेंट्स है। यूआरएल। इसी वीडियो में हमने अभी सीखा था यूआरएल इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नॉर्मली इट इज द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट, जो कि जितने भी वेब पेजेस हैं उन सब का पार्टिकुलर एड्रेस होता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो उसके लिए आपको उसका यूआरएल पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेबलॉग, और जिसको हम ब्लॉग भी कहते हैं। इट इज ए वेब पेज दैट सर्व्स एज ए पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। ए ब्लॉग इज ए फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन जर्नल और डायरी। देखिए, कुछ लोग ब्लॉग लिखते हैं जो उनको इंटरेस्ट होता है, वो इट इज ए काइंड ऑफ देयर डायरी। जैसे लोग, हम पहले डायरी लिखते थे, अभी भी बहुत लोग डायरी लिखते हैं, पेन और पेपर्स लेकर वो डायरी में कुछ कुछ लिखते रहते हैं, अपने डेली के इवेंट्स लिखते हैं, कुछ भी जो इंटरेस्टिंग होता है उनकी लाइफ में वो डायरी में लिखते हैं। तो वो डिजिटल डायरी की तरह होता है वेब ब्लॉग। उसमें हम कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं एंड इट कैन बी शेयर्ड पब्लिकली विद अदर्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ एक वर्ल्ड वाइड वेब में हो रहा है, तो उसको वेब ब्लॉग और ब्लॉग भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है ब्लॉगर। ब्लॉगर कौन होता है? द ऑथर ऑफ ए ब्लॉग इज कॉल्ड ए ब्लॉगर। अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूं तो आई एम ए ब्लॉगर। और ब्लॉगिंग किसको कहते हैं? द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। इसको ब्लॉगिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप्स क्या होते हैं? दे आर इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स where groups of users with common interest gather to discuss on a common topic of interest। तो बहुत सारे न्यूज ग्रुप्स लोग बना सकते हैं जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट लोग शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने ओपिनियन को लिखते हैं और दूसरों से ओपिनियन लेते हैं। ईमेल शॉर्ट फॉर, इट इज ए शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसा कि आप जानते हैं, ईमेल इज ए शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल रेफर्स टू मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स वाया नेटवर्क, मोस्टली इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से हम मैसेज को शेयर करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू मैनी अदर कंप्यूटर्स। ईमेल एड्रेस क्या होता है? एवरी ईमेल हैज ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स विद अ यूनिक एड्रेस। जो भी रेसिपिएंट्स होते हैं, जिसको भी हमें मेल करना होता है, उनका एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस के ऊपर हम मेल भेजते हैं। ठीक है, सो वेयर ईमेल कैन बी सेंड, दिस यूनिक एड्रेस इज नोन एज ईमेल एड्रेस। जैसे कि मेरा जो है, जो एक वेबसाइट है टेक गाइड प्रदीप, मेरा यूट्यूब चैनल है टेक गाइड प्रदीप के नाम से, और मेरा ये ईमेल आईडी techguide@gmail.com, वेयर टेक गाइड प्रदीप इज द यूजर नेम एंड gmail.com इज द होस्ट और डोमेन नेम। जहाँ पे इसको होस्ट किया हुआ है और वो डोमेन नेम है उसका gmail.com। गूगल पे मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया हुआ है, तो उसको ईमेल एड्रेस बोलते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे इंटरनेट के। नेक्स्ट देखिए, हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। देयर आर वेरियस ऑप्शंस आर देयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस कहते हैं उनको। सबसे पहले आता है थ्रू डायल अप कनेक्शंस। ये आजकल इतना यूज नहीं होता है क्योंकि ये कनेक्शन स्लो होता है। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव द डायल अप कनेक्शंस। इट इज ए टेम्पररी कनेक्शन सेट अप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, देयर आर डिफरेंट कंपनीज आर देयर दोज हु प्रोवाइड अस इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, चाहे वो MTNL हो, एयरटेल हो या जियो हो, ये डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं।
तो इसमें क्या होता है, हमें फ़ोन करना होता है उनको थ्रू ए सॉफ्टवेयर. वी connect with the help of dialing their phone number. So an internet service provider is a company that provide access to the internet. A dial-up connection is established using a modem which uses a telephone line to dial up the number of ISP server. जो ISP सर्वर होता है उसका नंबर हम डायल करते हैं, ठीक है, मॉडेम की हेल्प से. ये देखिए इस तरह से कुछ उसका विंडो होता है. ये डायल अप कनेक्शन का विंडो है. यहाँ पर हम यूज़र का नाम लिखेंगे, जो हमें यूज़र, हमारी एक आईडी होती है, फिर पासवर्ड डालेंगे उसमें, और उसके बाद इसको यहाँ पे जो नंबर होगा सर्वर का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर का, उस नंबर को लिख के डायल पे क्लिक करेंगे तो नंबर डायल हो जाएगा और हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. तो ये तो था डायल अप कनेक्शन का. नेक्स्ट आता है थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन. ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन. Broadband internet connections are faster than dial-up connections because their signal carry much more data into our home and into our computer than conventional phone lines. ठीक है, ये डायल-अप कनेक्शन से ज़्यादा डाटा कैरी करते हैं, इसलिए इनको ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन कहा जाता है. ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 3 तरह के होते हैं. इज अवेलेबल इन 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स. केबल मॉडेम होता है. इट हैज़ ए केबल विच कनेक्ट्स टू द मॉडेम इन आवर होम जस्ट लाइक केबल टीवी. जैसे आपके घर में केबल टीवी आता है, केबल आती है आपके घर में और वो आपके टीवी में कनेक्ट होती है डायरेक्ट, ठीक है. तो इसी तरह से केबल आती है, हमारे मॉडेम में कनेक्ट होती है और मॉडेम से हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट होती है. तो केबल मॉडेम की हेल्प से ब्रॉडबैंड ले सकते हैं. नेक्स्ट DSL लाइन्स होती हैं, जिसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी बोलते हैं, शॉर्ट में DSL कहते हैं उनको. दिस प्लेटफॉर्म यूजेस आवर एग्जिस्टिंग फोन लाइन्स बट हैज़ द कैपेबिलिटी टू यूज़ वॉइस एंड डाटा एट द सेम टाइम. जैसे मान लीजिए आपके पास MTNL का कनेक्शन है घर पे, या कोई और केबल आपके घर में आ रही है फ़ोन के लिए, ठीक है. सेम फ़ोन लाइन को यूज़ करके हम उससे इंटरनेट कनेक्शंस ले सकते हैं और फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं. तो क्या होता है, वॉइस एंड डाटा, ठीक है, एक सेम लाइन से हम यूज़ कर सकते हैं. हम फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं और इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस इज़ नोन एज DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. थर्ड ऑप्शन जो है वो होती है सैटेलाइट ऑप्शंस, वेयर केबल एंड DSL इज़ नॉट अवेलेबल. मान लीजिए आप किसी रिमोट एरिया में हैं, हिल्स हैं चारों तरफ, ठीक है, वहाँ पे आप कोई फ़ोन लाइन नहीं है, आपकी कोई केबल नहीं है, तो वहाँ पे हम सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं. सैटेलाइट कनेक्शन यूज़ करके हम जो है इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. बट इट कैन बी इंटरप्टेड बाई ए बैड वेदर एंड रिक्वायर्स ए सैटेलाइट डिश टू बी इंस्टॉल. उसके लिए एक सैटेलाइट डिश हमें इंस्टॉल करते हैं. जैसे हम टीवी के लिए भी डिश इंस्टॉल करते हैं, वो भी सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है. लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होता है, इट कैन बी इंटरप्टेड बाय ए बैड वेदर. अगर मौसम ख़राब है तो उसकी वजह से सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी. तो ये जो ऑप्शन थी वो थी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की, ठीक है. नेक्स्ट जो आता है थ्रू वायरलेस कनेक्शंस. वायरलेस कनेक्शन जो आता है, वाईफाई जिसको हम बोलते हैं, थ्रू without wires also we can connect to the internet. There are 2 most common ways to connect to the internet without wire. पहला है वाईफाई ऑप्शंस. इट मीन्स वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, विच लेट अस कनेक्ट टू अवर PC डायरेक्टली विद ISP. ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो जाता है. वी नीड टू हैव द फॉलोइंग फॉर वाईफाई कनेक्शन. वाईफाई कनेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वायरलेस राउटर चाहिए विच रिलेज आवर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम ISP टू आवर कंप्यूटर, और थर्ड है ए लैपटॉप और डेस्कटॉप विद ए वायरलेस इंटरनेट कार्ड और एक्सटर्नल वायरलेस अडेप्टर. वायरलेस अडेप्टर लगा होना चाहिए. लैपटॉप में तो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसमें आपको एक अडेप्टर लगाना पड़ता है जो कि सिग्नल रिसीव कर सकता है, ठीक है. और उसमें एक वाईफाई हॉटस्पॉट चाहिए. इट्स ए वेन्यू दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस. ये देखिए इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं. ये वाईफाई हॉटस्पॉट है, इससे आपका फ़ोन भी कनेक्ट हो सकता है. ये एक टैब है वो भी कनेक्टेड है, और ये आपका एक लैपटॉप है ये भी कनेक्टेड है. तो ये सारे वाईफाई से आपके घर के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है. नेक्स्ट आता है वाईमैक्स. ये भी वायरलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. इट्स ए वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. WiMAX can provide broadband wireless access up to 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर दे सकता है
and fixed stations from 5 to 15 kilometer for mobile stations. Whereas Wi-Fi wireless local area network is limited in most cases from 30 to 100 मीटर। देखिए वाईफाई जो होता है नॉर्मली 30 to 100 मीटर काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, जबकि वाईफाई जो है अप टू 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक काम कर सकता है। ये देखिए वाईमैक्स बेस स्टेशन है यहाँ पर, ये ऑफिस में, रेजिडेंस में, ठीक है। यहाँ पे हॉटस्पॉट लगा रखे हैं हमने, ये एक्सेस होता है। तो वाईमैक्स हैज ए लार्जर रेंज एज कम्पेयर टू वाईफाई कनेक्शंस। तो ये दो ऑप्शंस होती हैं जिसमें विदाउट वायर वी कैन एक्सेस द इंटरनेट। लास्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हु इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको, इट इज अ कंपनी that provides access to the internet. ISP can provide this access through multiple means including dial-up connection, जैसे अभी हमने स्टडी किया था, DSL लाइन से दे सकते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से, केबल दे सकते हैं, वायरलेस दे सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं हम उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए वैरायटी ऑफ कंपनीज सर्व एज ISPs इंक्लूडिंग केबल प्रोवाइडर्स। इवन हमारे एरिया में जो केबल टीवी प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी इंटरनेट हमें दे देते हैं थ्रू देयर केबल्स। मोबाइल कैरियर्स, मोबाइल के थ्रू भी आपको इंटरनेट मिल जाता है। एंड टेलीफोन कंपनी जो होती हैं वो भी हम इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। व्हाट इज मॉडेम? अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडेम क्या होता है। मॉडेम जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। एंड एनी ऑफ क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कन्वर्ट डिजिटल डाटा सिग्नल इनटू मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। देखिए हम जो सिग्नल भेजते हैं, मैं इंटरनेट पे जब मुझे मेल करना है, कोई चैट करनी है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो किसी को, तो वो डिजिटल फॉर्म में जाएगा। लेकिन हमारे जो केबल्स हैं, हमारे जो कनेक्शंस हैं, वो तो एनालॉग सिग्नल्स लेके जाएंगी, वो फॉर्म में होगा इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में। तो उन सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में और एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? एक मॉड्यूलेटर डिवाइस चाहिए। और जब वापस मुझे उसको रिसीव करना है तो वो इलेक्ट्रिक पल्सेस को मुझे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स मुझे वापस उसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक डिवाइस करता है जिसको हम कहते हैं मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। सो एनी ऑफ क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कन्वर्ट डिजिटल डाटा सिग्नल इनटू मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस भी बोलते हैं, सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन सर्किट। तो मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने के लिए हमें एक मॉडेम, एक डिवाइस की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं मॉडेम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।